अगर यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठी की बात कर रहे हैं तो यहाँ अमित शाह पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अमित शाह से जवाब मांगिए ना। लेकिन झारखंड में ना इन्हें कभी कामयाबी मिली है ना मिलेगी। अमित शाह का पूरा फोर्स वहाँ पे लगा हुआ है, जिसको आज जिसके नाम पे वो राजनीति करते हैं। अगर ये डिमांड कर रहे हैं कि आप बांग्लादेशी घुसपैठी घुस गया, तो अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए गृह मंत्रालय से। जो भी झारखंड की खाते हैं, झारखंड की गाते हैं और झारखंड की एकजुटता और झारखंड के विकास की सोचते हैं, सभी झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज आपको दिखाए तो विधानसभा के बाहर सीढ़ी पर तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर हाथों में जो तख्ती है और तख्ती पर कई स्लोगन लिखे हुए हैं, जल जंगल जमीन हमारा है। और देखिए नारेबाजी जो है भाजपा के खिलाफ वो कर रहे हैं। अगर इनके हाथ में हम आपको दिखाएं तख्ती तो किस तरह से आंदोलन की उपज है, झारखंड उसका क्या कोई करेगा विभाजन, और जैसे कई स्लोगन झारखंड झुककर जोहार करता है, अस्तित्व पर बात आए तो फूल के साथ वार करता है, स्लोगन लेकर लगातार जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। और साफ तौर पर अगर बात करें कि क्यों यहाँ आंदोलन कर, तो जिस तरह से लोकसभा के सत्र के दौरान निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि इसे बचाना है तो एक अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर दी थी। उसके बाद से लगातार जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता है, तमाम विधायक हैं, वो भाजपा पर हमलावर थे। और जब विधानसभा का सत्र हुआ तो इस दौरान तमाम जो लोग हैं देखिए साफ तौर पर भाजपा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ये लोग विभाजन की रणनीति बनाते हैं और झारखंड को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम कुछ विधायकों से बात करते हैं यहाँ पर कि क्या कह रहे हैं। झारखंड प्रदेश में भी वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लाना चाहती है। देखिए भाजपा का मानसिकता ही है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनके जो पूर्वज थे, उनके जो आका थे, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का गुलामी किया था। और उस टाइम में भी जो भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता कर्मी थे, स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, उनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत उनको विभाजित करने का प्रयास किया था। सेम पॉलिसी लोग झारखंड और देश में भी करना चाहते हैं। यह देश जो है, यह देश सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी लोगों का है। यहाँ पे धर्म के आधार से, यहाँ पे जात के आधार से, यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को नहीं अपनाया जा सकता। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख मुद्दा इस बार का सदन में है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर ये लोग अमित शाह को गाली क्यों दे रहे हैं, अमित शाह पे क्या भाजपा के नेताओं को या भाजपा के झारखंड के विधायकों को विश्वास नहीं है क्या? निशिकांत दुबे को विश्वास नहीं है क्या अमित शाह पे? जब अमित शाह के जिम्मे बॉर्डर है, अमित शाह के जिम्मे जितने भी वहाँ का अमित शाह का पूरा फोर्स वहाँ पे लगा हुआ है, जिसको आज जिसके नाम पे वो राजनीति करते हैं, आखिर वो बांग्लादेश का नाम ले रहे हैं। तो बांग्लादेश विदेश का नाम आ रहा है, तो विदेशी लोग आखिर इंडिया में आए कैसे? सबसे पहले ये सवाल उनके ऊपर में है। अगर यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठी की बात कर रहे हैं तो यहाँ अमित शाह पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अमित शाह से जवाब मांगिए ना। अब झारखंड में हो हल्ला क्यों करे? झारखंड एक आंदोलनकारी प्रदेश है और झारखंड में ये सब जो है ना भाजपा की ये सब षड्यंत्रकारी पॉलिसी के यहाँ पे कुछ होना नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, तब अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर झारखंड के भाजपा विधायक अगर ये डिमांड कर रहे हैं कि आप बांग्लादेशी घुसपैठी घुस गया, तो अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए गृह मंत्रालय से। देखिए साफ तौर पर अगर देखें तो जिस तरह से तमाम विधायक है वो सवाल खड़ा कर, देखिए शिक्षा मंत्री ये क्या कह रहे हैं। और ये जो राज्य सरकार पर आरोप लगाता है ये सरासर गलत है, क्योंकि घुसपैठ रोकना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये भारत सरकार का दायित्व है। अच्छा, शिल्पी नेहा तिर्की ने जो बिहारी से बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुलना की है, आप भी मानते हैं ये बात? क्या शिल्पी नेहा तिर्की ने बिहारियों को बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ तुलना की है, तो क्या आप भी मानते हैं? नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको उचित नहीं मानता। तो देखिए सीधे तौर पर तमाम जो विधायक है, मंत्री है, वो भाजपा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिर
केंद्र शासित प्रदेश की मांग करना कहाँ तक उचित है? और मिथिलेश ठाकुर फैक्ट्री हो सकता है जिस तरीके से घुसपैठ हो रहा है। अपने आका जिनके बदौलत इनकी सरकार चल रही है केंद्र में, एक बार उनका भी नाम ले लेते, नीतीश जी का भी नाम ले लेते एक बार, जो तो उन्हें अंदाजा लग जाता अपनी गहराई का, अपनी ताकत का। ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का आचरण करती है, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। ये अपने प्यादों को इस तरह का बयानबाजी करवा के देश को कमजोर करना, तोड़ने का काम करती है। और जब जनता इन्हें नकार चुकी है पूरी तरह से जनता, तो ये हर जगह पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करना चाहती है। लेकिन झारखंड में न इन्हें कभी कामयाबी मिली है, न मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करके ये झारखंड को अस्थिर करना चाहते हैं। उनमें उसमें भी जिस तरीके से मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने बांग्लादेशी देखिए हम गर्व से कहते हैं कि बिहारी हैं और जन्मजात झारखंडी। आज 75 वर्षों से हम झारखंड में, हम झारखंड की खाते हैं, और देखिए बिहार की मतलब यही नहीं हो गया कि बिहार के लोग ही नहीं कहे गए, ये नहीं कहे गए। और इसी बात, ये उनका बयान है, व्यक्तिगत उनका बयान है। ऐसा सोच ना तो हमारे इंडिया अलायंस का है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। जो भी झारखंड की खाते हैं, झारखंड की गाते हैं और झारखंड की एकजुटता और झारखंड के विकास की सोचते हैं, सभी झारखंडी। देखिए साफ तौर पर अगर देखें तो जिस तरह से लगातार घुसपैठ पर और डेमोग्राफी बदलाव पर जो मुद्दा है वो गर्म हो रहा है। और देखिए अगर आपको तख्ती दिखाए तो संथाल हीरो की धरती है, जब अंग्रेजों को नहीं छोड़ा बिहारी के हाथ से, और ये निशाना भाजपा की ओर है। और तमाम जो पक्ष के विधायक है वो भाजपा पर हमलावर दिख रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि आने वाले दिनों में और भी जो बवाल है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर वो बढ़ता हुआ दिखेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है। द न्यूज़ पोस्ट फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समेत द न्यूज़ पोस्ट रांची।